हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर वैसे तो आसान सा टॉपिक है ही, साक्षात तो है नहीं, लेकिन आपको इमेजिनेशन ढंग से करना है और पढ़ाई पे फोकस करना है कि चल क्या रहा है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा लिख रखा है जिससे हमारा टाइम बचे। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या है। जैसे पेंसिल बॉक्स में आप स्केल यूज़ करते हैं, तो स्केल में आपने देखा होगा कि एक तरफ सेंटीमीटर होता है ना, लाइन थोड़ी डिस्टेंस पर होती है, और एक होता है मिलीमीटर, लाइन थोड़ी पास पास होती है। देखा होगा ना भाई, है ना, पेंसिल बॉक्स में। तो वो स्केल जो है उसमें मिनिमम जो हम रीडिंग ले सकते हैं, जो मिनिमम लेंथ जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो 1 mm कर सकते हैं। 1 mm से अगर कोई छोटा लेंथ पड़ेगा ना तो उस स्केल से मेजर नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर स्मॉल लेंथ को मेजर करने का काम आता है। पता है वर्नियर कैलिपर जो है 1 mm के 10वें हिस्से यानी 0.1 mm तक मेजर कर सकता है। ये इतना छोटा लेंथ मेजर कर लेगा। यानी बेसिकली नॉर्मली 1/10 mm आराम से मेजर हो जाता है वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर में कहानी है, इट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ वायर, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर और स्मॉल लेंथ एटीसी। ये पूरा आपका डिजाइन देखो, ये जो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है इसको ध्यान से समझो। ये पूरा एक स्टील का स्केल होता है, स्टील का स्केल होता है, इस पर ये डिविजन्स बने हुए हैं। इस स्टील के स्केल को बोलते हैं मेन स्केल M.S। और ये जो स्टील का स्केल है इसके ऊपर ये इस तरह से है ना, ये यू शेप का ऐसे करके वर्नियर स्केल ऐसे फिटेड होता है, जो कि स्लाइड होता है। ऐसे ऐसे इधर से इधर स्लाइड हो जाएगा। वो इसकी मदद से करते हैं, ऐसे करेंगे ना तो ये स्लाइड होगा इधर। इस पे जो डिविजन्स बने हैं उसे बोलेंगे वर्नियर स्केल। ये पूरा वर्नियर स्केल है, ये पूरा मेन स्केल है। आप सोचिए ये चाकू क्या है, तो ये चाकू दरअसल किसी वेसल के डेप्थ को मेजर करने का काम आता है। अब जैसे कोई ग्लास है तो उसका डेप्थ कितना है उसको मेजर करने का काम आएगा। ये दोनों जॉ है, ये क्या चीज है, तो ये दोनों से किसी वायर का डायमीटर हम लोग इजीली मेजर कर लेते हैं, है ना। बीच जैसे ये है तो ऐसे पास लाएंगे ना तो ये दोनों ऐसे करके इसमें अटक जाएगा और इजीली मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो डिजाइन है हमारा वो वर्नियर कैलिपर का डिजाइन है। इसमें दो कंसेक्यूटिव मेन स्केल की बात कर रहा हूं, आराम से समझना। तो मेन स्केल पे दो डिवीजन के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, है ना। नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर 1 mm होता है, बट ऐसा नहीं, हमें डेटा देखना होगा। क्वेश्चन बनाते समय में डेटा देखना है कि मेन स्केल डिवीजन कितना लेना है। तो ये मेन स्केल डिवीजन कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ MSD। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल पे दो लाइन के बीच का गैप कम होता है, मेन स्केल पे दो लाइन के बीच का गैप ज्यादा होता है, और वर्नियर स्केल पे दो लाइन के बीच का गैप कम होता है, और वो होता है VHD कहते हैं उसे। उस गैप को क्या बोलते हैं, VHD, है ना। ये गैप जो है इसे बोलना है VHD। VHD का फुल फॉर्म क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये सबसे पहली बात, तो मैंने जो आपको डायग्राम बनाया ये डायग्राम आपका वर्नियर कैलिपर का है और इसके लिए घबराना नहीं है। चलो भाई अब हम इसे मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कहानी ये है, बहुत आराम से डिजाइन भी क्लियर हो गया। अगर नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो को, समझ में आएगा बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, देखो ध्यान से। अब हम लोग लिस्ट काउंट देखेंगे वर्नियर कैलिपर का। लिस्ट काउंट है ना, क्या देखेंगे, लिस्ट काउंट, जिसे हम L.C बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या है उसको समझो। देखो लिस्ट काउंट, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने कहा कि ये आपका, देखो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, घबराना नहीं, डरना नहीं। ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का 0 यहां पर है, ठीक है। और इस तरह से हमारा डिविजन्स होता है, इसके अंदर होता है ना, ये डिविजन्स होते हैं, इसे मेन स्केल कहते हैं और ये मेन स्केल डिविजन्स हैं। ओके, ये 0 होती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm।
अगर मिलीमीटर है तो 1 mm है तो। अब उसके बाद क्या होता है, ये आपका यहाँ पर इस तरह से, इसको थोड़ा और गैप पे ले लूँ क्या, थोड़ा और गैप पे ले लेते, इधर बना लेते हैं। डरना नहीं है भाई, बिल्कुल डरना नहीं, ये हमारा जॉ है। अब बेसिकली क्या होता है, हमें क्या करना है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जॉ को मिला देना है। तो चलो भाई मिला दिया, तो देखो यहाँ दोनों के जॉ मिल गए। अब ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये एक रफ डायग्राम है, समझने की कोशिश करना। जैसे मिलते हैं तो ये 0 सामने पड़ता है, और चूंकि वर्नियर स्केल पे डिविजन्स पास पास हैं, वर्नियर स्केल पे डिवीजन क्या है, पास पास है, ऐसे करके मैंने मान लिया है ना। डरना नहीं है, हल्का हल्का डिस्टेंस छोटा होता है, ऐसे करके ऐसे, है ना, ये ऐसे करके ऐसे, इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, इस तरह से मिलता रहेगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें तो लिस्ट काउंट मेजर करना है। तो लिस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं वो सुनो। इसमें क्या करेंगे, हम जॉ को अब खोलेंगे, है ना। जॉ के बीच में डिस्टेंस बनाओगे तभी तो वो कोई चीज उसके अंदर आप अटका सकोगे, होल्ड करा सकोगे, तभी तो लेंथ मेजर करोगे। तो हम वर्नियर स्केल को इधर की तरफ खिसकाएंगे, इधर की तरफ। जैसे इधर की तरफ खिसकाएंगे तो जॉ क्या होगा, ओपन होगा। जॉ क्या होगा, खुलेगा। जैसे ही जॉ खुलेगा तो ये खिसकाओगे तो पूरी रीडिंग जो है वो क्या होगी, खिसकेगी, पूरा स्केल खिसकेगा। तो अब मैं फिर से एक नया डायग्राम बना रहा हूं। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से खिसकाना है, बिल्कुल आराम से सुनना। हमें इसे इस तरह से खिसकाना है, बिल्कुल प्यार से समझना, कि मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन बिल्कुल कॉन्साइड कर जाए, ऐसा हमें खिसकाना है। बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। ये देखो हल्का सा गैप बना है ना, हल्का सा गैप बना, और ये देखो ये हल्का सा गैप बना। ये बहुत छोटा सा गैप होता है, 1 mm का बिल्कुल छोटा सा गैप होता है, ये ऐसा होता है। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। तो यहां पर हमने जॉ को क्या करा, खोल दिया, और इस तरह से खोला कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विद फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो जानते हो क्या होता है, मेन स्केल में ये जो डिस्टेंस है 1 MHD कहते हैं इसे, 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये कहलाता है 1 VHD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यही जो गैप होगा, दोनों जीरो के बीच जितना गैप होगा उतना ही यहाँ मुंह खुलेगा, उतना ही जॉ के बीच का गैप बनेगा, जिसे अपन लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। यहां जितना गैप होगा उतना ही यहाँ गैप बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले 0 टच कर रहा था, अब अगर इधर खिसकेगा तो जाहिर सी बात है ये गैप बनेगा, जितना खिसकेगा उतना गैप बनेगा। तो यहां पर जो गैप होगा वही गैप यहां होगा। तो अब ये कैसे निकाले, ये गैप निकालना कैसे निकाले, तो इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी सिंपल। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, बताओ भाई बताओ, इतने में से इतने को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 MHD माइनस 1 VHD, ये हमारा लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MHD माइनस 1 VHD। MHD मतलब मेन स्केल डिवीजन, और VHD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये हमारा लिस्ट काउंट है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब जैसे इस पे मैं क्वेश्चन करूं, देखो मैं मिटा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, और एक बार स्क्रीन को रोक करके कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे क्वेश्चन करूं, अगर मैं इस पे क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनना, देखना ध्यान से। अगर मैं इस पे क्वेश्चन करूं तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। इफ 1 VHD नहीं 1 MHD इक्वल टू 1 mm एंड 1 VHD इक्वल टू, मैंने बोला 0.8 mm, देन फाइंड लिस्ट काउंट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन लिया ना, बहुत ज्यादा इजी, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। ये क्वेश्चन है ऐसा, कैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 MHD माइनस 1 VHD।
अब 1 MHD कितना है 1 mm और 1 VHD कितना है 0.8, तो 1 में से 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा 0.2 mm। बोलो क्लियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको मैं फॉर्मूला पहले यूज करके दिखा सकूं। अब इसमें होता है ट्विस्ट। नथिंग इज इजी, फिजिक्स ही तो इसको कहते हैं, फिजिक्स ही तो लफड़े वाला सब्जेक्ट है। अब यहां पर ट्विस्ट पैदा करते हैं। ट्विस्ट क्या है वो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ट्विस्ट क्या करेगा, अब जरा ध्यान से सुनना, ट्विस्ट की कहानी सुनना, यही तो लफड़ा है, ट्विस्ट के साथ ही तो लफड़ा है, इसी में बच्चे निपट जाते हैं। अब यहां पर क्या है, इफ 1 MHD इज इक्वल टू 1 mm एंड, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, बोलेगा 9 MHD coincides with 10 VHD, 9 MHD coincides with 10 VHD, then find लिस्ट काउंट। तो हमें क्या फाइंड करने को बोलेगा, लिस्ट काउंट फाइंड करने को बोलेगा। बोलो क्लियर। अब यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो ध्यान दो। तो देखो 1 MHD 1 mm के इक्वल है, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब VHD 1 VHD जो कि सिंपल दे सकते थे लेकिन वहीं पे ट्विस्ट कर दिया, हल्का सा घुमा दिया क्वेश्चन। ये बोला 9 MHD coincides with 10 VHD, इसका मतलब होता है कि मेन स्केल पे जो 9 डिविजन्स होते हैं, मेन स्केल पे जो 9 डिवीजन की जो लेंथ होगी वो वर्नियर स्केल के 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगी। यानी हमें बोलना है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा बच्चों, 9 मेन स्केल डिवीजन में जो लेंथ आएगी ना और वर्नियर स्केल पे जो 10 डिवीजन होगी उसकी लेंथ बराबर है दोनों। चलो भाई, तो यूनिटरी मेथड से करते हैं। 1 VHD निकालना है, तो 10 VHD अगर 9 MHD के इक्वल है तो 1 VHD क्या होगा 9/10 MHD, और 1 MHD कितना है 1 mm, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9/10 इंटू 1 mm, ठीक है, दैट इज 0.9 mm। अब 0.9 mm आ गया तो लिस्ट काउंट कह रहा है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा 1 MHD माइनस 1 VHD, ये तो फॉर्मूला पढ़ ही लिया है। अब 1 MHD में 1 mm और 1 VHD कितना है 0.9 mm, ये कितना होगा 0.1 mm। इस तरह से देखो मैंने लिस्ट काउंट सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत आसान है। देखा, यही ट्विस्ट आपको मिलेगा, ये ट्विस्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये मैंने इसलिए एग्जांपल करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं ईमानदारी से, अब मैं आगे बढ़ता हूं ईमानदारी से, आगे बढ़े, ईमानदारी से आगे बढ़ें। अब सवाल उठता है कि चलो सर लिस्ट काउंट तो आपने समझा दिया, अब किसी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे वो समझना है। जैसे मुझे स्फेयर की डायमीटर बतानी है कि कैसे मेजर करेंगे वो सीखना है। तो यहां पर रीडिंग है ना, अब हम रीडिंग कैसे लेते हैं वो समझो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। देखो ये हमारा क्या है वर्नियर स्केल। देखो मैं कैसे बनाता हूं डायग्राम, ये हमारा वर्नियर स्केल, ये क्या है हमारा मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल बहुत इजी होता है। देखो कितना सिंपली बना रहा हूं मैं, चाकू बनाने की जरूरत नहीं है, चलो चाकू बना देता हूं। कुछ लोग बोले सर चाकू नहीं बनाया, चलो भाई। अब यहाँ पे ये है इसकी जॉ, ये है मेन स्केल वाली जॉ, इसकी जॉ तो फिक्स रहेगी। ये वायर के डायमीटर को मेजर करने वाला अरेंजमेंट, पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ फोकस करूँगा। ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल के डिविजन्स, मेन स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल के डिविजन्स, इस तरह से, घबराने का नहीं, अपन इधर ही छे भाई। अब देखो मेरे को ना, अगर कोई कहेगा एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, ये रॉड है इसकी लेंथ L है, इसको मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो वर्नियर स्केल के जॉ को खिसकाऊंगा इस तरह से ताकि गैप बने,
और इसके बीच में रॉड जो है वो ठीक से होल्ड हो जाए, ठीक से इसे टाइट कर दूंगा, टाइटली थोड़ा सा होल्ड कर ले इसे ठीक से, ताकि ये होल्ड हो जाए। मैं अपना हाथ हटाऊं तो ये रॉड इन दोनों जॉ के बीच में ठीक से होल्ड रहे, अटका रहे, ऐसे समझो अटका हुआ है। अब मेरे को इसकी लेंथ बतानी है, तो यहां पर इसकी लेंथ बताने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला ये है लेंथ बताने का, ये है MSR प्लस N इंटू लिस्ट काउंट, MSR प्लस N इंटू लिस्ट काउंट, MSR प्लस N इंटू लिस्ट काउंट। अब ये MSR क्या चीज है और ये आया कहां से, ये रीडिंग आएगा कैसे, ये हमें ये समझना है। तो देखो पहले घबराओ नहीं बच्चों, सब समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले तो MSR का मतलब क्या होता है, MSR का फुल फॉर्म होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इसे बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल का जीरो आपको दिख रहा है, वर्नियर स्केल के पहले जितने मेन स्केल पे डिवीजन दिख रहे हैं उसकी लेंथ, यानी मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन्स बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। VS लिख दे रहा हूं, वर्नियर स्केल आपको मैंने बताया VS लिख रहा हूं, यानी फिर से मैं बोल रहा हूं वर्नियर स्केल की जीरो के पहले जितने डिवीजन दिख रहे हैं उसकी लेंथ। जैसे मेरे को एग्जांपल में यहां कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 1 और 2, चलो एक और बना लो, यहां पे 3 डिवीजन दिख रहे हैं। कितने डिवीजन दिख रहे हैं बच्चों, 3 डिवीजन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो बोलेंगे 3 डिवीजन है सर। अब एक मेन स्केल डिवीजन, सपोज दैट क्वेश्चन में मान लो दिया है 1 mm, तो 3 डिवीजन कितना होगा 3 mm, तो यहां पे MSR की वैल्यू कितना लिखेंगे 3 mm। ओके, अब रही बात n की, व्हाट इज n, n का मतलब होता है, ये तो काउंट हो गया भाई, लेंथ देख लिया हमने कितना है, अब है प्लस n, n का मतलब अब आ जाओ वर्नियर स्केल पे, वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन जो मेन स्केल से काउंटर है उसको काउंटिंग करनी है, मेन स्केल से सामने कॉन्साइड कर रहा है। अब जैसे देखो 1 और 2, मैं देख रहा हूं दूसरा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल के सामने पड़ रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू लिखेंगे 2, यानी n का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल which coincides with main scale, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो में देखो काउंटिंग वर्नियर स्केल पे करनी है, इसमें लेंथ नहीं देखना है, काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, मान लो 5 मैच करा तो 5 लिख देते हैं, अभी 2 मैच करा तो 2 लिखेंगे, जो सामने मेन स्केल के डिवीजन के ठीक सामने पड़ेगा उसको नंबर ऑफ डिवीजन कितने, वो नंबर काउंट करने हैं 1 2 3 करके। यहां एग्जांपल में 2 है तो 2 लिख लेंगे, इनकी वैल्यू 2, और फिर आपको लिस्ट काउंट तो पता ही है। तो ये फॉर्मूला हमारा है लेंथ को मेजर करने का, यानी आप किसी रॉड की लेंथ, स्फेयर का डायमीटर, किसी सिलेंडर का डायमीटर, कोई थिकनेस मेजर कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा। MSR आपको क्लियर है, n मैंने बता दिया, लिस्ट काउंट क्लियर है ना। अब सवाल उठता है कि सर ये आया कैसे, आया कहां से, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे मैच कर रहा है, सोच के देखो यहां मैच कर रहा है ना, तो इतने लेंथ में से इतना लेंथ माइनस कर देते हैं, जब हम इतने लेंथ में से इतना लेंथ माइनस करते तो इस फॉर्मूले पे पहुंच जाते हैं। मैंने बोला था ना कहां से आया ये जरूर बताऊंगा, ये है रीजन। आपको क्या करना है, आपको इतना लेंथ बताना है तो आपको इतने लेंथ में से इतना लेंथ माइनस करना। आप बोलो सर ये इतना गैप, ये गैप और ये गैप कॉम्पनसेट कर जाएगा, है ना, इतने में से इतना माइनस तो ये रह गया ना, वो यहां कॉम्पनसेट करेगा। ये जितना थिकनेस होता है ना वर्नियर स्केल पे, ये जितना स्ट्रिप की जितनी थिकनेस है उतना ही यहाँ गैप होता है, ताकि जैसे इधर लाओगे ना तो इसका जीरो सामने पड़ जाएगा, इसलिए इसका जीरो यहां से नहीं यहां से स्टार्ट हुआ है। आई बात समझ में, तो आपको क्या करना है, इतने लेंथ में से सिर्फ इतना लेंथ माइनस करोगे ये लेंथ आ जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। इतने लेंथ में से जैसे ही लेंथ माइनस, चूंकि देखो ये सामने पड़ रहा है ना, तो इतने लेंथ में से इतना लेंथ माइनस करेंगे पहुंच जाएंगे, वेरी सिंपल। तो ये हमारा है
रीडिंग निकालने का तरीका। अब इसमें यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कहानी यही फिनिश नहीं हुई है। वर्नियर कैलिपर में अब हमें देखना एक जरूरी पॉइंट है जो हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और वो पॉइंट क्या है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। वो पॉइंट क्या है, वो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो देखो, बिल्कुल अच्छे से सुनना। देखो, यहां पर होता है जीरो एरर। क्या होता है? जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर में आता है जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मिलता है। पहले तो जीरो एरर मिलता क्यों है? क्या होता है, जैसे ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जीरो एरर मिल जाए, या बार बार के इस्तेमाल से जीरो एरर मिल सकता है। तो हमें यह समझना है कि जीरो एरर कहते किसे हैं। तो क्या होता है, जब हम एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल गौर से सुनना। ये हमारा मेन स्केल है और ये मेन स्केल का जॉ है। होता क्या है बच्चों कि जब दोनों जॉ कांटेक्ट में आ जाए, जब दोनों जॉ कांटेक्ट में आ जाए तो नॉर्मली ये होता है कि इसका जीरो और इसका जीरो सामने आना चाहिए। अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल ऊपर नीचे कोइंसाइड कर जाता है, कब? जब दोनों जॉ कांटेक्ट में लाते हैं, तो हम बोलते हैं देयर इज नो जीरो एरर, देयर इज नो जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से या बार बार इस्तेमाल की वजह से जब हम जॉ को कांटेक्ट में लाते हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो या तो यहां रहता है आगे या फिर रहता है पीछे। तो ऐसे केस में हम इसे बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर क्या होता है? व्हेन जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। तो अपन यहां पे चाहो तो एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल does not coincide with zero of main scale when two jaws are in contact, when two jaws are in contact, then this is called zero error, then this is called zero error। बहुत ही सिंपल, बड़े आराम से, कुछ भी नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ठीक है, जीरो एरर तो समझ में आ गया कि जॉ जब कांटेक्ट में होते हैं तो वर्नियर मेन स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो आगे पीछे होता है, कोइंसाइड नहीं करता है। अब जीरो एरर दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जीरो एरर कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर। आराम से, बड़े प्यार से। कितने तरह का जीरो एरर? दो तरह का, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो हम दोनों जीरो एरर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर समझते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। पॉजिटिव जीरो एरर देखो बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव जीरो एरर, देखो पॉजिटिव जीरो एरर किसे बोलते हैं? तो मैंने माना ये हमारा मेन स्केल है और ये है जॉ, और यहां पे ये है वर्नियर स्केल। अब जरा मेरी बात ध्यान देना, ये है मेन स्केल के डिविजन्स। ठीक है, ऐसे बना दिया रफली, और यहां पे वर्नियर स्केल का जीरो आगे लाई करेगा। कहां लाई करेगा बच्चों? आगे की साइड लाई करेगा। ध्यान देना, इस तरह से।
अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जॉ कांटेक्ट में आया तो वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, देखो मेन स्केल के जीरो से आगे है, आगे है। अब मेरे को इस मान लो इस पेन का लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, वर स्केल को इधर खिसकाओगे, तो इधर खिसकेगा तो पूरा स्केल खिसकेगा, स्केल खिसकेगा तो जीरो आगे जाएगा। ऑलरेडी पहले से जीरो आगे गया हुआ है। जैसे घड़ी फास्ट है, 5 मिनट आगे चल रहा है, 10 मिनट आगे चल रहा है, घड़ी फास्ट है तो ये आगे की ओर पहले ही जा चुका है। अब अगर मैं खिसकाऊंगा तो जॉ खुलेगा, तो जीरो आगे बढ़ेगा, पूरा चीज ये पहले ही आगे जा चुका है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये कितना आगे जा चुका है ये निकालना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं घड़ी 5 मिनट फास्ट है, अब घड़ी 5 मिनट फास्ट है, अब मैं बोलूं 12 बज रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो बोले 11:55, माइनस करेंगे। तो हमें ये पता करना है कि ये वर्नियर स्केल कितना फास्ट है, कितना आगे है, कितना पॉजिटिव जीरो एरर कितना है। तो हम यहाँ पे जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल। अगर तुम कॉन्सेप्ट लगाओ तो सर देखो यहां मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इतने में से इतना को माइनस कर देंगे तो कितना आगे जीरो है समझ में आ जाएगा। इतने में से इतने को माइनस करेंगे तो इतने में से तो कितना जीरो आगे उसी को जीरो कहते हैं, वही कैलकुलेट करना है मुझे। तो इतने में से इतना को माइनस करना है, और इसका सिंपल फॉर्मूला है एन नॉट इंटू लिस्ट काउंट। एन नॉट इंटू लिस्ट काउंट, एन नॉट क्या है भाई, तो एन नॉट है वर्नियर स्केल पे वो डिवीजन जो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। सिंपल कहानी। एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ऑन वर्नियर स्केल विच कॉन्साइड्स विद मेन स्केल। देखो बड़े प्यार से, आराम से, अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा रिपीट कर लो वीडियो को ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो आपको काउंट करना 1 2 3, जैसे इस एग्जांपल में 1 2 3, तो 3 इंटू लिस्ट काउंट, काम खत्म। अच्छा ये आया कैसे, बहुत तो सोचा कैसे आया, तो भाई बताया तो सही, इतने में से इतने को माइनस करो तुम्हारा आ जाएगा। अच्छा अब चलो जीरो कैलकुलेट हो गया, पहले से जीरो आगे बढ़ा हुआ है, जो कॉन्टैक्ट में तो दिख रहा है जीरो आगे बढ़ा। अब मेरे को इस पेन का लेंथ बताना है, तो आगे खिसकाओगे, लेंथ मेजर होगा। अब क्योंकि तो इसमें जीरो एरर था, है ना, जीरो एरर था, तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो देखो करेक्ट रीडिंग कैसे लेते हैं, ध्यान देना, करेक्ट रीडिंग कैसे लेते हैं, सब लोग सुनना। करेक्ट रीडिंग कैसे लेंगे, तो लेंथ मेजर करने के लिए अभी सिखाया, MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, और ये जो जीरो है उसको माइनस करेंगे। देख रहे हो घड़ी 5 मिनट फास्ट है, तो अगर 12 बज रहा है तो सही टाइम क्या होगा, -5 करते तो 11:55, 11:55। तो बताते हैं कि जब फास्ट रहता है तो उसको करेक्ट के लिए, करेक्शन करने के लिए माइनस करते हैं। तो घड़ी फास्ट है, करेक्शन करेंगे माइनस में, तो यहां पर माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, यानी सिंपली जीरो लिख देता हूं, जो भी जीरो आया है उसको माइनस करेंगे यहां पे। बोलो क्लियर। तो ये हमारा करेक्ट रीडिंग भी आ गया, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। और जीरो एरर जो जितना भी कैलकुलेट हुआ, जैसे मान लो 2 mm आया, नहीं 2 mm तो ज्यादा, 0.2 mm आया, तो 0.2 mm माइनस के साथ, तो अपने आप आपको पेन की लेंथ, जो भी लेंथ आप मेजर करो आराम से मिल जाएगा। बोलो क्लियर। बहुत आसान है बच्चों, घबराना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। बहुत लोग का निपटने का चांस हो गया होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही होगी। नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम कर सकते हो, मिटा रहा हूं। अब सब लोग ध्यान से सुनना, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, देखो देखो गौर से देखो, नेगेटिव जीरो एरर के लिए देखो, नेगेटिव जीरो एरर, देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या चीज होता है सीखो। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है, और इसमें जीरो यहां है, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से। अब यहां पे देखना, देखना भाई देखना, अब की बार जीरो पीछे है,
जीरो पीछे है, जीरो भैया पीछे है, पीछे है भाई, पीछे है। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं। या थोड़ा इसको इधर बना दूं, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे ऐसे। चलो अब यहां पर देखो कितना पीछे है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, अरे यार वो घड़ी खराब हो गया है, 10 मिनट स्लो चल रही घड़ी। तो घड़ी अगर 10 मिनट स्लो है, तो अगर 12 बज रहा है तो 10 मिनट स्लो है ना, तो रियल टाइम कितना होगा? अगर 12 दिखा रहा है तो रियल टाइम कितना होगा? 12:10। जो चीज स्लो चल रही है उसमें ऐड ऑन कर देते हैं करेक्ट रीडिंग के लिए। उसी तरह पहले आप पता करेंगे कितना स्लो है भाई, तो यानी ये गैप निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर कहीं पे मैच किया, देखो ये हमें देखना कहाँ डिविजन्स मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मान लो n1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड्स विद n2th डिवीजन। ये तो क्वेश्चन यही टाइप का सवाल आएगा जिसमें आपको काउंटिंग करनी, n1 अच्छा n2 ये मैच कर रहा है। जैसे हो सकता है ये 5 हो, ये 6 हो। तो यहाँ पे जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इतने लेंथ में से इतने इतना लेंथ माइनस करेंगे, यानी n2 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस n1 मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। जैसे मान लो 6 वर्नियर स्केल डिवीजन में से 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस करना होगा। तो इस तरह से जीरो एरर कैलकुलेट होगा। अब यहां पे करेक्ट रीडिंग क्या करना है, अभी तो बताया। अगर घड़ी स्लो है तो करेक्ट रीडिंग के लिए सही रीडिंग पता करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी आप ऐसे समझो ना, उल्टा करते हैं, नेगेटिव जो है तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव जो है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट रीडिंग सेम फॉर्मूला रहेगा, MSR प्लस N इंटू डिस्काउंट कर ही लेंगे और जीरो एरर यहाँ पे पॉजिटिव कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका वर्नियर कैलिपर का 3 स्टेप्स था, एक लिस्ट काउंट, एक रीडिंग मेजर करना और थर्ड सेक्शन जीरो एरर। ये तीनों सेक्शन मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है, ठीक से समझाने की कोशिश करिए। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बार बार देखने पे वो दिमाग में क्लिक करेगा कि कैसे करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक चैनल को बहुत सारा लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करो बेटा और रेकमेंड करो। बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आपके कांटेक्ट में बच्चे होंगे जिनको एक सही फिजिक्स में एक्सप्लेन करने वाला टीचर चाहिए, जो सही से उसे एक्सप्लेन कर सके, सही से उसे समझा सके, सही से गाइड कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म है ना, तो धुआं धुआं कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट।